नमस्कार, मैं हूं संजय। बीसीएन के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले सप्ताह हमने सुनील वाघमारे जी इनको लाया था, जिन्होंने विश्व विक्रम किया था। गायकी के इस दुनिया में 93 घंटे 25 मिनट तक लगातार गायन करते हुए उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। और समय में उनके साथ में जो मेडिटेशन करके डॉक्टर अनिल बजाज साहब थे, वे खास तौर पे आज बीसीएन के स्टूडियो में। चलिए उनसे उन हर पलों के बारे में जानना चाहेंगे और उनसे हम सीधी बातचीत करते हैं। बजाज साहब, सबसे पहले आपका बीसीएन न्यूज में हार्दिक स्वागत। नमस्कार। बजाज साहब, आप एक बतौर आंखों के डॉक्टर हो, ऐसे होने के बावजूद भी जिस तरह से आज आपने सुनील वाघमारे जी इनकी जो ट्रीटमेंट की थी वो किस प्रकार की थी? वैसे इनको पहले जो है हमने जब ये शुरू करने वाले थे गाने का जो पूरा इनका मिशन था, उसके पहले इनकी सेहत पे पूरा ध्यान देना। उसके बाद में इन्होंने 40 घंटे प्रैक्टिस भी की थी, पहले 40 से भी ज़्यादा घंटे इस प्रकार की प्रैक्टिस की थी। और पहले से इन्होंने योगासन, मेडिटेशन, जागने की आदत, ये सब पहले कर चुके थे। तो इसकी ट्रेनिंग ये खुद ही पहले 2-3 महीने पहले अपने आप से ही इनके योगा के जो गुरु हैं, तो उन गुरु लोगों के द्वारा इनको ये सब मिल रहा था। और डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि जहां इंसान एक दिन सही ढंग से भूखा नहीं रह सकता है, ऐसे समय में 4 दिन 4 रात आखिर क्या सुनील वाघमारे पेट भर खाना खाया करते थे या और क्या? जी नहीं, इनको पेट भर खाना हम नहीं खाने देते थे। इनका जो खाना रहता था, जैसे सुबह मोठ भीगे हुए जो रहते हैं, उसके जो अंकुर फूटते हैं वो दाल खिला दिया करते थे नाश्ते में। उसके बाद सोया मिल्क दिया देते थे। और उसके बाद जो पश्चात है फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो खिलाया करते थे। और सुबह में खाने में सिर्फ दाल और आधी रोटी, रात को भी दाल आधी रोटी, और इसके बीच में फ्रेश फ्रूट्स, शहद, कुमकुम पानी में। और बहुत ही लाइट डाइट इनको दी जाती थी, जिसकी वजह से इनको नींद ना आए और शरीर की ताकत बनी रहे, इनका स्टेमिना टिका रहे। बीच में चने जो हैं, उबले हुए चने भी इनको थोड़ा थोड़ा करके खिलाते थे। तो इस प्रकार से इनका जो डाइट था बहुत अच्छे प्रकार से हमने मेंटेन किया था। और ज़्यादा हैवी या मीठा या चावल, इस प्रकार से कोई भी जो है जिस वजह से नींद आए, ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़, जैसे दूध है वो भी मना था। सिर्फ चाय, अदरक वाली, ये सब चीज़ें जो हैं, अदरक की चाय, जिससे गला इनका खराब ना हो और गले में जो है किसी प्रकार का जो है सभी अच्छे प्रकार से इनका गला आवाज़ ना बैठे, तो हमने ये सब चीज़ें दी थी। और डॉक्टर साहब, एक बात खास तौर पे दिखाई दी कि उस समय में जैसे जैसे सुनील गाने का उनका जो कारवा जो आगे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे सुनील पूरी तरह से फ्रेश नजर हुए आ रहे थे। उनके बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी थकान या कोई भी चेहरे पे ऐसे जैसे कि झुर्रियां गिरती है, इस प्रकार की कोई भी नहीं दिखाई दे रही थी। पूरी तरह से वे एक स्ट्रांग पर्सन की तरफ देखा गया उनको। तो इसकी मुख्य वजह क्या थी, या उनको ये सब तरोताजा रखने के लिए किस प्रकार की उनके ऊपर मेहनत ली गई? जब सुनील जी मेरे पास, संजय मिरे जी उन्हें लेके आए मेरे पास में, जिस दिन उनका कार्यक्रम शुरू होना था उसके 3 दिन पहले, जो उनमें हमने रफ़ी साहब के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए, जो सुनील कुमार में हमने जुनून देखा, जो उसमें दीवानगी देखी रफ़ी साहब के लिए। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद के लिए नहीं गाना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले। तो जो इंसान खुद का स्वार्थ न देखते हुए एक महान गायक के लिए इतना कुछ करना चाह रहा है, तो फिर हमने कहा कि ज़रूर हम आपको सपोर्ट करेंगे और पूरी तरह से योगदान देंगे। तो इनके जो है ये जो 4-5 दिन में इनको जो रूल्स थे उसके हिसाब से 1 घंटे के बाद में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, या फिर 4 घंटे कंटिन्यूस गा के 20 मिनट का ब्रेक ले सकते थे। इनको सोना मना था, कंटिन्यूस गाना था, एक गाने के बाद दूसरा गाना। तो ये सब प्लानिंग हमने उसी वक्त कर ली थी कि भाई जैसे कि ये जितना शुरुआत में 4 से 6 घंटे कंटिन्यूस गाएं, फिर उसके बाद में थोड़ी लंबी ब्रेक मिले, जिसमें हम इनको सुनील जी को जो है आते से ही तुरंत इनको लिटा देते थे और इनको जो योगासन है शवासन करने के लिए बोलते थे। ये एकदम डीप ट्रांस में चले जाते थे और जो 15 मिनट में 8 मिनट इसमें लगाते थे। बाकी जो है उनको स्टीम इनहेलेशन जो है, स्टीम इनहेलेशन, उनका गला साफ रहे और जो दर्द वगैरह गले में सूजन वगैरह वो भी कम हो जाए, तो 3 मिनट वो देते थे। उसके बाद में फ्रेश फ्रूट्स वगैरह जो खाना है वो करते थे। उसके बाद में बॉडी मसाज, और जो बाकी जो है आँखों के लिए
जो उनकी स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, वहाँ के मसल रिलैक्सेशन, जितने भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं वो सब पूरा दिया करते थे, जिससे वो फिर से अपने इसमें मीन्स रिजोनेट हो जाए। इस प्रकार से हम उनका वो 15-20 मिनट में जो भी है वो किया करते थे। हाँ, वजह साहब मुझे एक बात और भी समझ में नहीं है, जैसे कि अन्य गाय कोई सादा पानी पीते हैं, कोई कुनकुना सा पानी पीते हैं, मगर इनको जब पानी पिलाया गया उसमें खास तौर पे अदरक और शहद खास तौर पे दिखाई देती थी। तो अदरक और शहद ये गाय के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है? ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। इनको हम जैसे कुमकुमे पानी में शहद हर दूसरे घंटे में दिया करते थे। शहद एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेदा में भी बहुत ऊंचे दर्जे की एक दवाई मानी जाती है। दवाई नहीं है लेकिन ये एक नैसर्गिक ऐसी चीज़ है। तो इससे इनका गला साफ रहता था, इनकी ताकत बनी रहती थी और कुमकुमा पानी से इनको कभी भी जो गले में तकलीफ है वो नहीं होती है। और अदरक जो है वो भी उसके बहुत गुण होते हैं, ब्रेन को स्टिमुलेट करने से लेके तो गले को साफ रखने से लेके तो डाइजेस्टिव सिस्टम को नौशिया नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें अदरक के बहुत गुण हैं। तो इसलिए अदरक की जो चाय है, काली चाय, उसमें दूध, बिना दूध के ये सब दिया करते थे। और तुलसी का भी हमने उपयोग किया उसमें, और लौंग, जिससे इनका गला जो है एक एनेस्थेटिक इफेक्ट रहता है गले में लौंग की वजह से, जिससे चुभन वगैरह नहीं होती है। और रात के समय जो है हम इनको कॉफ़ी पिलाया करते थे जिससे इनकी नींद ना आए। और साथ में इनको खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स देते थे। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ही ताकत बनी रहती है और दिमाग भी फ्रेश रहता है और ताकत भी बनी रहती है, और इससे ये रात अपनी निकालते थे। तो ये थे डॉक्टर अनिल बजाज साहब, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ ये कहा कि सुनील वाघमारे को पल पल के जैसे अपडेट देते हैं, ये पल पल उनसे मिला करते थे। और जैसे कि हालांकि इन्होंने बताया कि हर 1 घंटे के बाद में एक 5 मिनट का ब्रेक मिलता था, तो फिर चाहे 2 घंटे हुए तो 10 मिनट का ब्रेक लेके ये पूरा उनके लिए जो पूरा खाने पीने की जो चीजें थी वो तमाम हुए या करवाने का काम डॉक्टर अनिल बजाज साहब बखूबी के साथ करते थे। और दिन रात उनके ऊपर काफी मेहनत भी बजाज साहब ने ली। अब हम अगले दौर के ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बजाज साहब ये बताइए कि सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी लगी, लेकिन दर्शकों उसके पहले मिलते एक छोटा सा ब्रेक। Bharat Chairs, distributor for all office executive chairs, executive style chairs, covered with acrylic panels, toy sets, high quality, competitive price, आधुनिक मशीनों से निर्मित मजबूत, टिकाऊ और उत्तम क्वालिटी की बेजोड़ कुर्सियाँ जो आपकी जीवन शैली को बनाए आरामदायक। भारत चेयर्स 5 हनुमान नगर, मुक्ता साइंस कॉलेज रोड, मेडिकल स्क्वायर, नागपुर। फोन नंबर 270639 2748863। ब्रेक के बाद फिर से एक बार खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अब तक के हमने सुनील वाघमारे इस गायक को क्या क्या चीजें दी गई इसके बारे में अब तक हमें डॉक्टर अनिल बजाज साहब ने बताया। अब हमारा डॉक्टर साहब जो मेरा अगला सवाल जो बनता है कि वो कौन सी ऐसी मुश्किल की घड़ी थी जिसमें आपको मतलब काफी मशक्कत करना पड़ा, या वो सब कुछ एक अजूबा सा लग रहा था, ऐसी कौन सी घड़ी थी? ये जब 36 घंटे हो गए थे इनके गाने के पश्चात, जब 36वां घंटा आया तो सुनील जी बड़े गले के मारे परेशान हो गए थे कि अब मेरे से आवाज़ जो है बड़ी मुश्किल से निकल रही है, मेरे गले में बहुत दर्द हो रही है। तो उस समय हमने इनको एक्यूप्रेशर दिया गले में, और उसके बाद में इनको स्टीम इनहेलेशन और जो है शहद का पानी कुमकुमा करके, तो ये और अदरक का चाय पिला के उस समय इनके गलों में काफ़ी रिलैक्सेशन मिला, और उसके बाद में इनको काफ़ी आराम मिला। और उनको मॉरल बूस्टिंग जो है, कान में हम काफ़ी कुछ फुसफुसाते रहते थे कि आपको ये करना है, आप रफ़ी साहब की तरफ देखिए, आपका जो आपने संकल्प लिया है उसको पूरा करना है और आप कर सकते हैं। इसमें जो सुनील जी में जो एक इतनी शक्ति है, वो चाहे तो मैं बताता हूँ कि ये डेफिनेटली 124 घंटे गा सकते हैं, क्योंकि इनको एक दिन पहले रात में इन्होंने ठीक से नींद नहीं ली थी। अगर वो नींद पूरी होती शायद ये 111 घंटे के भी आगे निकल सकते थे। तो इनमें इतना ये है, शक्ति है और एक मैजिकल पावर है, जिसकी वजह से जो ये आराम से और भी अगर फिर से गाना चाहे तो मैं दावा करता हूँ कि 111 घंटे से भी ज़्यादा गा सकते हैं। तो डॉक्टर सुनील अनिल बजाज साहब ने तो कहा है कि वे 124 घंटा 125 घंटे तक के गाने का दम सुनील वाघमारे में है और वे बतौर गा सकते हैं। मगर डॉक्टर साहब, 4 दिन की इस गायकी में सुनील वाघमारे को आप किस तरह से देखते हैं?
ये बहुत ही एक डाउन टू अर्थ पर्सन है और आप इनसे मिलेंगे तो बहुत ही ऐसा है कि मैं आपको बातों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इतनी लविंग पर्सनालिटी है और इतने खुश मिजाज हैं कि ये हमेशा हंसते रहते हैं और अपने गीत में संगीत में ही डूबे रहते हैं। यूँ तो खासतौर पे यह देखा जा सकता है कि कोई भी इंसान ना एक दिन भूखा रह सकता है, ना एक दिन के बगैर सोए भी वो रह सकता है। ऐसे होने के बावजूद भी सुनील वाघमारे ने जिस प्रकार से 4 दिन 4 रात लगातार जाग के जो गाना गाया है वो सही में तारीफी काबिल है। डॉक्टर साहब, फिर से मेरा सवाल यही है आपसे कि 4 रात 4 दिन गाने के बावजूद भी सुनील की आंखें क्या आपको कहीं ना कहीं नींद के जैसी लगी या कहीं वो गड़बड़ा गए थे? क्या हुआ था उस समय? इनको जब आवर 68, 69 और 70 ये जो सुबह जब 2-2:30 बजे से लेके तो 6 बजे तक के इनको बहुत ज्यादा नींद आती थी। तो उसके लिए हमने एक तो म्यूजिकल एक डांसिंग ट्रुप जो है उनको सपोर्ट करता था और जो BCN द्वारा इतना ज्यादा इनका प्रचार हुआ तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं BCN परिवार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो सब लोगों को और दर्शक आते रहे और उनको एंटरटेन करते गाते रहे, वहाँ पे नाचते रहे उनके स्टेज के सामने, तो उनका ध्यान बटा रहा सुनील जी का कि दर्शकों को देख के उनकी नींद वैसे ही भाग गई। और दूसरा जो है हम इनको एक उनके बहुत करीब मित्र हैं जो कि उनको हमने बताया था कि भाई जब भी इनको झपकी लगी तो पानी स्प्रिंकल करना है चेहरे पे, तो उसके वजह से वो जागे रहते थे। और उनको बीच बीच में तो आप मानेंगे नहीं कि उनको चिमटियां भी देनी पड़ी जो जब उनको हल्की सी झपकी सी आती थी। तो ये 2 बजे 2:30 बजे से लेके तो 6 बजे का पीरियड बड़ा मुश्किल जाता था। तो 67, 68, 69, 70 आवर्स तो बहुत मुश्किल से गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संतुलन बनाया रखा। और उसी जब सुबह हो जाती थी, सूरज की किरणें निकलती थी तो इनकी नींद ऑटोमेटिकली गायब हो जाती थी। उसके पहले हम शाम को रात को 8-1 बजे इनको जैसे एक ठंडे पानी से सर पे पूरी बकेट पानी डाल करके ये 10 मिनट के अंदर उनको फ्रेश कर दिया करते थे। और उसके बाद में जो शवासन और जो भी बाकी जो चीज़ें हम वो 10 मिनट के दौरान किया करते थे, उससे फिर से वो फ्रेश और रिजेनरेट हो जाते थे और अपने फिर से अपना जो कार्यक्रम शुरू हो जाता था उनका। और ये इतना इनमें जो ताकत और जुनून है ये भगवान की देन है। और मैं क्या कहूँ उसके लिए कि एक बहुत सही में शक्तिमान इंसान है सुनील जी। बजा साहब ने जिस प्रकार से सुनील वाघमारे के बारे में कहा तो ये बात उन्होंने ऐसी कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तभी से उछालो यारो। कुछ इसी तरह का काम सुनील वाघमारे कर गया और उन्होंने लगातार 93.25 मिनट तक के लगातार गायकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टर अमित बजा साहब, मैं और एक बात खासतौर पे आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे आखिरी का जो दौर था, जैसे कि 93 आवर्स उन्हें पूरे हो चुके थे, उस समय में उनकी जो हालत जो बनती बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, उस समय में आपको कैसा फीलिंग्स हो रहा था? पहले तो मैं ये बताऊंगा, जब इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, विश्व रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए 82 आवर्स और उसके बाद में 80 और 82 आवर्स के, तो ये इतने एक्साइटेड हो गए कि ये खड़े होकर के डांस करने लग गए और लगातार उसके बाद में 2 घंटे इन्होंने डांस किया। तो उसके वजह से इनके शरीर में भी काफ़ी थकान हो गई। हम मना किए कि भाई आपको नाचिए मत, नहीं तो जितना स्टेमिना बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, स्टेमिना बचा के रखना आपको 101 तक पहुँचने के। लेकिन वो उसमें जज्बातों में इतने बह गए कि खुशी के मारे बाकी लोग भी दर्शक उनको जो है तो उनके साथ में इन्होंने डांस किया और अपने बिल्कुल स्टाइल में गाना गाया। जब इनको पूरे सब रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए तो उसके बाद में जब धीरे धीरे ये थकान की वजह से ये और थक गया और जब 93 आवर्स के पास पहुंचे, ये 93 आवर्स जब इनका और 25 मिनट के पहले, तो इनको थोड़ा सी तबीयत बिगड़ने लगी इन द सेंस कि पेट में दर्द महसूस करने लगे और डिसोरिएंटेड हो गए, जिसको हम डिसोरिएंटेशन कहते हैं। जब ब्रेन पूरा थक जाता है, उसके आगे काम नहीं कर सकता, तो इनको एक बड़ा, मैं पूछ रहा हूँ उनको कि कैसा लग रहा है, तो कहता है मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे को चाय सर्व कर रहा है, आप कोई चाय नहीं मिल रही। तो हमने तब देखा कि इनका जो है ब्रेन अब जो है वर्क नहीं करने, आगे वर्क नहीं करेगा और इनको इतनी गहरी नींद इसमें चले गए हैं निद्रा के इसमें कि और इनको आगे